जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में बोर्ड प्रिपरेशन विद आयुष सर में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और आप लोग जानते हैं कि इससे पहले हम आपको प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया है, और फ्यूचर टेंस में भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस ऑलरेडी हमने समाप्त कर दिया है। इसी क्रम में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस आज हम पूर्ण रूप से आपको समाप्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम आपको किसी भी टेंस की पहचान बताते हैं कि उसको आप कैसे पहचानेंगे। और अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात किया जाए तो वाक्य के अंत में चुकूंगा, चुकूंगे, चुकूंगा, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं एवं इनमें कार दो भागों में बटा रहता है। इनमें कार दो भागों में बटा रहता है। मतलब अभी आपको अच्छे से समझाते हैं। आई होप आप पहचान को समझा लेंगे। लास्ट में कहीं चुकेगा या चुकोगे या चुकूंगा, चुकूंगा, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, कुछ इस टाइप, मतलब अंत में या है समथिंग आ जाता है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है। आगे देखते हैं क्या है। जैसा कि हर टेंस का अपना एक यूनिक हेल्पिंग वर्ब होता है, इसी प्रकार फ्यूचर में भी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी अपना एक यूनिक हेल्पिंग वर्ब है। आपको बता दिए हैं कि जो हमारा शैल होता है ये हमेशा किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ हमेशा शैल लगता है। और जो हमारा विल होता है, विल, ये सिंगुलर के साथ लगता है प्लस प्लूरल के साथ लगता है। सिंगुलर के साथ लगता है प्लस प्लूरल, लेकिन प्लूरल में किसको छोड़कर, आई और वी को छोड़कर, ठीक है, आई और बीच को छोड़कर विल हैव लगता है। और शैल में ओनली आई वी का यूज किया था। आप ये भी जानते हैं कि जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उनका जो मेन वर्ब होता है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। उनका जो मेन वर्ब होता है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि सबसे पहले इसमें अभी बताए थे कि पहला रूल देखते हैं हम। कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक पूरा समाप्त हो चुकेगा। मतलब जो इसमें वर्क डन होता है, जो कार्य किया जाता है वो भविष्य में पूर्ण या समाप्त हो चुकेगा। मतलब वह तो पूरा हो जाएगा, पूर्ण रूप से वो समाप्त हो जाएगा। और इसमें बाई बिफोर प्लस टाइम का यूज भी किया जाता है। आप लोग समझ रहे होंगे कि इसमें बाई बिफोर और टाइम का यूज किया जाता है, जिसके लिए हम बाई या बिफोर को शो करते हैं। अगर हम आगे की दूसरा पॉइंट देखते हैं। यदि भविष्य फ्यूचर में दो कार्य हो और एक कार्य पहले समाप्त हो चुका हो और दूसरा कार्य बाद में हो तो, जैसा कि हम आपको ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ा चुके हैं इसके बारे में, और ये सेम वही है पूरा जो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पढ़ाएंगे। बस इसमें केवल टेंस, इसमें टेंस केवल चेंज है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो कार्य पहले पूर्ण होगा उसके लिए हम क्या लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जो कार्य बाद में पूर्ण होगा उसके लिए हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा रूल ये है, इसमें बिफोर और व्हेन का यूज किया जाता है। बिफोर और व्हेन का यूज किया जाता है। अगर काम पहले होगा तो उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाते हैं, और जो काम बाद में होता है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। आइए थोड़ा हम अलग से आपको इसका कुछ बताते हैं इस स्लाइड में। अभी तक जब हम पास्ट पढ़ रहे थे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में आप दो प्रकार देखे होंगे। एक पहले आता था वाक्य के बीच में और एक बाद में आता। जैसे गाड़ी आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था। तो इसमें पहले वाला कॉन्सेप्ट लगता था और बाद वाला। लेकिन जो हमारा फ्यूचर वाला है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसमें केवल और केवल पहले वाला लगता है, बाद वाला नहीं लगता है। जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर, ये जो हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें फ्यूचर परफेक्ट है, इसमें केवल पहले वाला लगता है, पहले वाला कॉन्सेप्ट लगता है। जो हमारा बाद वाला है ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता। जैसे आपको एक एग्जांपल अगर देके मैं समझाना चाहूँ, कोई एग्जांपल देकर मैं अगर समझाना कहूँ, जैसे एग्जांपल है, वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण कर, 1 सेकेंड, ये एग्जांपल नहीं, ये रहते हैं, मैं अगले रविवार से पहले कार्य को पूरा कर चुकूँगा। ये सेंटेंस आप देखिए, मैं उसका रीज़न बता रहा हूँ, वहाँ पर बाद वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगता है। जैसे एग्जांपल है, मैं अगले रविवार से पहले कार्य को पूरा कर चुकूँगा या कर चुकूँगा, ठीक है।
तो ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, रविवार ऑरेंज पहने और कार कर चुके हैं, लेकिन सपोजेड यहाँ पर अभी हम बाद लगाते, यहाँ मान लो बाद लिखा था बाद। अब पढ़िए सेंटेंस को, मैं अगले रविवार से मैं अगले रविवार से मैं अगले रविवार के बाद में कार को पूरा कर चुकूँगा। मतलब ये एक प्रकार के प्रिडिक्शन कर रहा है, ये प्रकार के प्रिडिक्शन कर रहा है, मतलब भविष्यवाणी कर रहा है कि जब तक रविवार आएगा नहीं तब तक मैं काम को पूरा नहीं करूँगा। मैं अगले रविवार के बाद कार को पूरा कर चुकूँगा, मतलब रविवार के बाद पूरा करेगा। अभी ये प्रिडिक्शन है, मतलब भविष्यवाणी है, होगा कि नहीं इसका भी कोई सही नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसमें हमेशा पहले वाली बिफोर ही क्यों होता है, आफ्टर का यूज नहीं होता है। इसमें जो है जो हमारा पास्ट परफेक्ट था, इसमें हम बिफोर यूज करते थे और आफ्टर का यूज करते थे। ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। लेकिन जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट है, इसमें हम ऑलवेज बिफोर का यूज करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं एक बार दोबारा हम इस स्लाइड को समझा रहे हैं आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। जो कार पहले पूर्ण होगा उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट, और जो कार बाद में पूर्ण होगा उसके लिए हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप आप आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है। सबसे पहले आपको हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाते हैं। इसमें भी आप देखिए, अगर हम रूल की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शैल हैव या विल हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो हमारा बचा है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद बाई या बिफोर प्लस टाइम। बाई का यूज कब होगा, जब सेंटेंस के बीच में तक वर्ड आए, तक टिल। जब सेंटेंस के बीच में तक आता है तब बाई लगता है, अगर पहले है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, बिफोर। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहला काम कौन हो रहा है, वो अपना काम पूर्ण कर लेगा। अगले महीने तक इस योजना को पहले महीना आएगा, पहले वो काम पूर्ण कर लेगा। तो ही विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। मतलब ये सिंपल था, इसमें दो सेंटेंस है ही नहीं। वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा। ही विल हैव कंप्लीटेड, ये सिंपल बनाया गया है। ही विल हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। कंप्लीटेड जैसा कि आप जानते हैं जितने परफेक्ट है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। दिस प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, अब बाई हमारा टाइम दिखाता है, और टाइम कितना कौन सा है, नेक्स्ट मंथ। टाइम हमारा क्या है, नेक्स्ट मंथ। आइए आगे देखते हैं। अगले रविवार तक मैं कार को पूरा कर चुकूँगा या कर चुका होगा। देखते हैं। आई शैल हैव फिनिश द वर्क बाय नेक्स्ट संडे। अगर कभी भी संडे में तक आता है, तब इसके लिए हम यहाँ पर बाई का यूज करेंगे। लेकिन अगर उसी सेंटेंस में पहले आता है तो उसी सेंटेंस में हम बिफोर का यूज करेंगे। आप इस चीज़ को नोटिस कर लें अच्छे से कॉपी पेन में। देखते हैं। मैं अगले रविवार से पहले कार को पूरा कर चुकूँगा। तो आई शैल हैव फिनिश द वर्क बिफोर नेक्स्ट संडे। जो काम पहले होता है उसको पहले लिखते हैं, और भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, जो ये काम पहले हो रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में यही है, सेम है, बिफोर और यूएन का इसमें यूज़ किया गया, बाकी सब वही सेम है। अगर जो काम पहले होता है उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और जो काम बाद में होता है उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप रूल जानते ही है। तो इसका रूल की बात करें, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है प्लस यस या ईएस होता है, यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा किसके लिए था, सिंगुलर के लिए था। अगर सेंटेंस हमारा प्लूरल होता तो सब्जेक्ट होता प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसमें क्या होता है, यस और यस का प्रयोग नहीं किया जाता किसमें, प्लूरल के लिए। आई होप आप समझ रहे होंगे। कुछ सेंटेंस देखते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा। ठीक है डॉक्टर। तो अब आप ही सोचो इसमें कौन सा काम पहले हो रहा है।
इसमें जो मरीज है वो पहले मर गया है तब बाद में डॉक्टर आया है, इसलिए सबसे पहले इसको किस में बनाएंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर, अब बाद में जो काम होगा इसको हम किस में रखेंगे, इसको हम रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, द डॉक्टर कम्स। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अगर यही सेंटेंस को हम देखते हैं, आपको अभी एक कॉन्सेप्ट आया था कि बाद का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्यों नहीं होता। आप यहाँ पहले जगह बाद लिख दीजिए, बाद, डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर के आने के बाद, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुकेगा। अब बताओ ये कोई बात हुई, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुकेगा, मतलब डॉक्टर आएगा तब मरीज मरेगा, ये कोई बात हुई। इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में या फ्यूचर पूरे फ्यूचर टेंस में कभी भी बाद वाला सेंटेंस नहीं आता, क्योंकि ये सेंस इसका जो है इसका रॉन्ग सेंस आ जाता है, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, रॉन्ग सेंस है, पॉसिबल है लेकिन ये रॉन्ग सेंस है। मतलब डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर चुकेगा, मतलब अभी तक मरीज जिंदा रहेगा, जैसे ही डॉक्टर आएगा तुरंत मरीज मरेगा, इसका कहने का मतलब ये है, इसका सेंस रॉन्ग है। इसलिए फ्यूचर टेंस में कहीं भी बाद वाला सेंटेंस आपको नहीं मिलेगा, हमेशा आपको पहले वाला। सेम सेंटेंस देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा, ये जेन्यून है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, मतलब ये एक्सेप्टेबल है कि हाँ डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा, ये पॉसिबिलिटी है इसमें, लेकिन वो सही नहीं था, वो उसका सेंस नहीं सही था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृहकार कर चुकेगी, मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृहकार कर चुकेगी। कभी भी आप बताएगा वह आता है, अंत में एक बार जरूर देख लीजिए कि चुकेगा है कि चुकेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चुकेगी है, तो यहाँ पर शी, ये काम पहले हो रहा है इसलिए इसको पहले, शी विल हैव डन होमवर्क बिफोर, ये प्रेजेंट डिफिनिट में क्यों होगा, क्योंकि ये गार बाद में हो रहा है, बाद में हो रहा। आई रीच होम, आई होप आप समझ होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जब तुम यहाँ आओगे तो मैं घर जा चुका हूँगा या चुकूँगा। अब यहाँ पर जब आ गया तो जाहिर सी बात है यहाँ व्हेन आएगा, ठीक है। जो काम पहले होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में होगा, जो काम पहले होगा वो फ्यूचर परफेक्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट में लिखा है। जो काम बाद में होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। इसमें कौन सा काम पहले हुआ है, जाने का काम, सॉरी आने का काम पहले हुआ है। जब तुम यहाँ आओगे तो मैं घर जा चुकूँगा, नहीं, जाने का काम पहले हुआ है। आई सेल हैव, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, भीतरी लगता है ना, आई सेल हैव गॉन होम व्हेन यू कम हियर। आई होप आप समझ होंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस आपको बताते हैं कि समानता वाक्यों के बीच में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ रहता है, जिसके लिए हम नॉट का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का यूज। रूल देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑलवेज नॉट लगता है, हैव अगर परफेक्ट है तो ऑलवेज हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो भी कुछ रहेगा हमारा, ऑब्जेक्ट प्लस बाई या बिफोर प्लस टाइम। बाई कब लगता है, जब सेंटेंस में तक होता है, तक टिल का सेंस आता है, तब बाई का यूज किया। बिफोर का यूज होगा कब, बिफोर का यूज जब होगा जब सेंटेंस में हम कहीं पहले का यूज हो रहता है तब। सेंटेंस देखते हैं, वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण नहीं कर चुकेगा। ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। मैं अगले रविवार से पहले कार को पूरा नहीं कर चुकूँगा या कर चुका होऊंगा। मैं जो है अगले रविवार से पहले यह कार पूरा नहीं कर चुकूँगा या कर चुका होगा। तो इसको देखते हैं, आई शेल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क बिफोर नेक्स्ट संडे। ये सिंपल था, आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें देखते हैं बिफोर और व्हेन का कॉन्सेप्ट। बिफोर और व्हेन का कॉन्सेप्ट इसमें लगभग नहीं सेम ही होता है। जो काम बाद में होगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो काम पहले होगा उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगता है। और नेगेटिव इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और नॉट के बाद हैव का यूज किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और उसके बाद हैव, बिल और शेल के बाद नॉट उसके बाद हैव का यूज किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुकेगा। द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। जब तुम यहाँ आओगे तो मैं घर नहीं जा चुका होऊंगा या चुकूँगा। आई सेल नॉट हैव गॉन होम व्हेन यू कम हियर। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर हम देखते हैं क्या है इसमें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं इसमें क्या क्यों कहाँ कैसे का अनुबोध हुआ रहता है।
जैसा कि इसका रूल देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब आता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, बिल या शेल, क्योंकि ऑलवेज पहला काम जो होता है वो आगे फ्यूचर परफेक्ट में होगा, इसलिए हमेशा फ्यूचर परफेक्ट का ही बिल या शेल करेंगे, कभी आप इसमें मत घुस जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट करने लगे। तो बिल या शेल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद बाय या बिफोर प्लस टाइम। सेंटेंस देखते हैं। क्या वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा, यहाँ पर तक है इसलिए यहाँ पर क्या होगा बाय। तो बिल ही हैव कंप्लीटेड दिस वर्क नेक्स्ट मंथ, ही है इसलिए बिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्या मैं अगले रविवार से पहले कार्य को पूरा कर चुकूँगा या कर चुका हूँगा, शैल आई हैव फिनिश द वर्क बिफोर नेक्स्ट संडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो इसमें देखिए शैल है प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर या व्हेन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिटनेस। इसमें बिफोर और व्हेन वाला कॉन्सेप्ट आ गया और इसमें लास्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा जो कार्य बाद में हुआ रहता है। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा, बिल द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, बिल द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। क्या मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य कर चुकेगी, वाह, इसको ध्यान दीजिएगा। बिल मतलब काम पहले हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा, ये काम बाद में हो रहा है तो यहाँ आ जाएगा, बीच में बिफोर लगेगा। बिल शैल हैव डन होमवर्क बिफोर आई रीच होम। आई होप आपको समझ में आया होगा। डलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये कुछ हमने आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट डाला हुआ है। तो इसमें प्रैक्टिस सेट दो है, एक ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये हम आपके लिए लाए हैं। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये हम आपके लिए लाएंगे, इसको आपको सेल्फ करना है। और जो ये वाला प्रैक्टिस सेट है इसको हम अभी इसी वक्त यहीं पर कराने जा रहे हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा, मतलब अच्छे से सारा आपको आ जाएगा। देखते हैं क्या है। जैसा कि आप पहला सेंटेंस देख रहे हैं, रवि शाम तक अपना कार्य पूरा कर चुकेगा। रवि जो है शाम तक अपना कार्य पूरा कर चुकेगा। रवि विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय इवनिंग। रवि शाम तक अपना कार्य पूरा नहीं कर चुकेगा। रवि विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय इवनिंग, मतलब इसमें नहीं शब्द आ गया तो हेल्पिंग वर्क के बाद नॉट। एक सेंटेंस को हमने सारा इसमें रखा हुआ, बस केवल आपको बारीकियां देखना है। अब देखिए इंट्रोगेटिव आ गया। क्या रवि शाम तक अपना कार्य पूरा कर चुकेगा, कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग आगे कर दीजिए बस। विल रवि हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय इवनिंग। क्या रवि अपना काम शाम तक पूरा नहीं कर चुकेगा। अब इसमें देखिए नहीं भी आ गया, क्या भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट से पहले आप हेल्पिंग वर्क कर दीजिए, सब्जेक्ट बाद आप नॉट कर दीजिए, बाकी सारा रेम तो सेम ही है। तो इसका क्या हो जाएगा, विल रवि नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रवि शाम तक अपना कार्य पूरा क्यों कर चुकेगा। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ नहीं है। इसमें क्यों शब्द बीच में है तो सबसे पहले वाई हो जाएगा, ठीक है। अगर क्या क्यों वो WH टाइप वाला अगर बीच में आता है तो सबसे आगे कर देते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्क किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय इवनिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। रवि शाम तक अपना कार्य पूरा क्यों नहीं कर चुका होगा, इसमें देखिए क्यों भी आ गया नहीं, तो सेम ही सेंटेंस कर दो, यहाँ पर नॉट लगा दो बस, बाकी सब देखो वही तो है। सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, सॉरी उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद इसका जो हेल्पिंग वर्ड बचा है वर्ड की थर्ड फॉर्म प्लस ये ऑब्जेक्ट प्लस बाई प्लस टाइम, यही तो है, प्लस टाइम। सारा कुछ आपको पढ़ा दिए। आई होप आप समझ रहे होंगे, सब कुछ आप पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये सेंटेंस आपके लिए है, आप इसको वीडियो को स्किप कीजिए और कॉपी पेन लेके आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए। आई होप आप सारा बना लेंगे। तो हम धीरे धीरे स्लाइड को बढ़ा रहे हैं। सारा आपको सारा ही होमवर्क है, HW कभी देते नहीं थे, लेकिन अब आप इसको आप अच्छे से बनाइए कॉपी में लिख कर। तो इसको वीडियो पॉज कीजिए और इसको अच्छे से आप लोग बनाइए। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। यही हमारा गुरु दक्षिणा है, यही हमारा जो भी समझिए आप। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ओके, थैंक यू फॉर एवरीवन।